अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल मटन चंगेज़। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत डिलीशियस और लजीज लगता है। इस बकरीद इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को ज़रूर बनाकर खिलाएं और आई एम श्योर ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने आधा किलो मटन का गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त बोन्स के साथ हड्डियों वाला लिया है। अब मैं इसमें 1 कप दही ऐड करूंगी। ये मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। आधा हम अभी डालेंगे, आधा हम ग्रेवी बनाने के टाइम पर इसमें डालेंगे, इसलिए मैं आधा बचा दे रही हूँ, ठीक है। मिर्ची पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, भरकर लिया है मैंने कि ये थोड़ा तेज़ हमें चाहिए होता है। तो हम 1 टेबलस्पून जो हमने लिया है उसका आधा हम अभी डालेंगे, आधा हम बाद में ग्रेवी के टाइम डालेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर लिया। लेकिन ये है हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, आधा हम अभी डाल देंगे, आधा हम बाद में अगर हमें ज़रूरत लगी तो डालेंगे, नहीं तो बाद में। ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। ये इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर है ½ टीस्पून। ये चाट मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। अब एक आधा नींबू हमें स्क्वीज करना है, अच्छे से निचोड़ लेंगे। 1 नींबू भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं आधा नींबू भी डाल सकते हैं। अगर आप दही कम यूज़ कर रहे हैं तो 1 नींबू यूज़ कर लें, और अगर यही इतना है तो आधा यूज़ करें। ये ½ टीस्पून मैंने नमक डाला है, नमक हिसाब से डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से मिला लेंगे और इसे मैरिनेट करके हमें आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे बाद हम इसे पकने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत मैरिनेट करके 10 मिनट रखकर उसके बाद भी इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने कुकर रखा है जिसमें हम गोश्त को पकाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा, तेल हमारा, तो हम इसमें कुछ अक्खे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले डालेंगे। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है, जावित्री लिया है आधी, 2 इलायची ली है हरी, 1 बड़ी इलायची लिया है, 7 काली मिर्चें ली हैं, 4-5 लौंग ले लिया है और 3 तेज़पत्ते ले लिए हैं। इन सबको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से लाल हो जाएंगे हमारे मसाले, ये देखिए लाल होने लग गए हैं, इनसे अच्छे से इन्हें चला लेंगे हम। ये देखिए फ्लेम को हमने हाई रखा है, आंच को तेज रखिए और इन्हें अच्छे से चला लीजिए। और अब हम इसमें हमें गोश्त को ऐड करना है जो हमने मैरिनेट करके रखा था। हमारा गोश्त जो मसाला लगा कर रखा है, उस गोश्त को हमें इसमें डाल देना है। ये देखिए इस तरह से डालें। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुकर की बजाय नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कुकर या कढ़ाई दोनों में बनाने से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है तो मैं इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ, आप कुकर में बनाएं। इजीली आपका एक तरफ आप गोश्त उबलने रख दें और एक तरफ इसका मसाला रेडी कर लें। और टाइम है तो आप कढ़ाई में भी बनने रख सकते हैं, गोश्त कढ़ाई में उबलने रख सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप कुकर में बनने रखें तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ईद में बहुत काम होता है तो हमें जल्दी जल्दी सब करना रहता है, इसलिए ये तरीका बेटर रहेगा। अब हमें इसकी लिड लगा देनी है, ढक्कन लगा दिया है मैंने। अब इसको फास्ट आंच कर देंगे, इसकी गैस की आंच फास्ट कर देना है और 1 सीटी आने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है कम आंच करके। ये मैंने कढ़ाई रखी है गर्म होने। कढ़ाई में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ, मस्का 2 टेबलस्पून। अगर आप मस्का नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मस्का डालने से मटन चंगेज़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये मटन का डिश है, मटन की ईद स्पेशल डिश है, तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स का होना ज़रूरी है। और तेल में कोई कंजूसी ना करें, तेल ज़रूर ऐड करें जहाँ जहाँ भी रिक्वायर है। ये मैंने अदरक, लहसुन
और 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है बारीक पीस के। अदरक लहसुन इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और 2 बड़े-बड़े टमाटरों का पेस्ट बना के तीनों को साथ में पीस लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मैंने, जिसमें मैंने पेस्ट रखा था उसमें ही पानी डालकर ये मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना है। ये लाल मिर्चों का पाउडर जो हमने बचा के रखा था और ये धनिया पाउडर जो हमने बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन अलग अलग और टमाटर को अलग अलग भी पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक साथ पीस दिया ताकि हमारा काम इजी हो जाए, क्योंकि हमें सब कुछ इजीली करना है। ईद स्पेशल है तो इसलिए ईद में सब कुछ फास्ट करना पड़ता है। ये 5 हरी मिर्चें हैं, मैंने बीच से चीर लिए हैं और इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। जितना तेज़ पसंद करते हैं उतना तेज़ आप इसमें बढ़ा सकते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है जहाँ पर मैं अलग से प्याज का बेरिस्ता बनाऊंगी। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद ये मैंने 3 प्याज लिए हैं और 3 प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। ये देखिए इस तरह से काट लिया है। अब इसका हमें बेरिस्ता बनाना है। आंच को फास्ट कर देंगे, हम गैस को फास्ट कर देंगे और इसे प्याज को लाल होने देंगे। ये मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं और 10 से 12 काजू लिए हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सिर्फ बादाम है तो आप सिर्फ बादाम ऐड कर सकते हैं, सिर्फ काजू है तो सिर्फ काजू ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन सबको अच्छे से लाल कर लेना है, काजू बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। देखिए किस तरह से मेरे काजू बादाम प्याज सब एकदम लाल और एकदम रोस्टेड हो गए हैं, जैसा हमें चाहिए। अब इसे ठंडा करके हमें इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस सकते हैं आप। ये हमारा गोश्त भी गल गया है। दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ मैंने 1 सीटी आने के बाद इसको कम आंच करके 10 मिनट के लिए पका लिया है। इसको ज़्यादा देर ना पकाए वरना गल कर सब गोश्त फूटने लगेंगे। तो 1 सीटी आने के बाद आधे घंटे 10 मिनट के लिए पकने दें। अभी जो पेस्ट हमने बनाया है उसको इस मसाले में ऐड कर देंगे। जो हमने अदरक लहसुन और टमाटर का मसाला बनाया था उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए ये जो हमारा प्योरे है जो हमने अभी रेडी किया है, प्याज और काजू बादाम का प्योरे, उसको इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसका जो पेस्ट बनाते टाइम आधा कप दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फिर इसका जो परफेक्ट कलर है हमें जो चाहिए वो आना स्टार्ट हो जाएगा। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना अच्छा कलर आना स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी लो फ्लेम रखा है क्योंकि ये जो मसाले हैं अभी वो उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने लो फ्लेम रखा है। बाकी की चीज़ें मिला लेना है। अभी इसमें जो हमने गोश्त पकाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अभी हम इन्हीं मसालों के साथ ही इसे पकाएंगे थोड़ा देर। मटन चंगेज़ी की खासियत होती है कि ये बहुत रिच होता है और ये मुगलई एक रेसिपी है, तो इसमें बहुत ही रिच सामान पड़ते हैं जो भी मतलब उसको गाढ़ा करने वाले और अच्छे टेस्टी। ये मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाला है इसमें। ये 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड किया है। इसमें सारी शाही चीज़ें पड़ती हैं, क्रीम, काजू, बादाम और ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको रिच बनाती हैं, इसका टेस्ट एनहेंस करती हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने इसका फ्लेम लो ही रखा है कि हमारा मसाला हमारा उड़ने ना लगे। अब मैंने फास्ट कर दिया है इसको। ये देखिए इस तरह से उड़ने लग गया मसाला। इसको थोड़ा सा पकने देंगे 2 मिनट फास्ट आंच पे। उसके बाद हमने इसमें नमक ऐड करना है। 1/2 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करें क्योंकि हमने सब चीज़ में नमक थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, तो नमक हमें ध्यान से डालना है। चाहे तो आप टेस्ट कर लें उसके बाद नमक ऐड करें। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है, सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमें चाहिए थे
सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसकी बारी है कि इसे पकने दे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल खिल कर बाहर आए। चलिए देखते हैं। ये मैंने फास्ट कर दिया है आंच, और अब हम इस पे पानी ऐड करेंगे। मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। मैंने पहले ऐड नहीं करा, सारे मसाले पहले पका लिए हैं, उसके बाद लास्ट में इसे पानी डालकर पकने देंगे। ज़्यादा इसे पतला ना करें। ये ग्रेवी जो हमारी रहती है मटन चंगेज़ी की, ये गाढ़ी ही रहती है और गाढ़ी ही अच्छी लगती है खाने में। तो मेरे हिसाब से तो आप ज़्यादा पानी ना ऐड करें। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी की कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। अब इसे फास्ट आंच करके पकने देना है 1 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देना है कम आंच करके। ये देखिए 5 मिनट हो गए, मैंने ढक्कन उठाया, सारे तेल जो हमारे यूज आउट हो गए। सारा तेल और बटर सबका फ्लेवर जो है एकदम अच्छे से आ रहा है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये तेल एकदम अच्छे से सरफेस पर आ गया है, जो इस चीज़ की निशानी है कि हमारा जो ग्रेवी है मटन चंगेज़ी वो बिल्कुल रेडी हो गया है। सारे मसाले भी बहुत अच्छे से पके हैं और अब हमें इसे डिश आउट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से पका है और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ। इसमें कोई झंझट, कोई मसला नहीं है। आप इसे कभी भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो भी रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसे ज़रूर पकाएं। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं ये आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।